जिंदगी हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं और कंट्रोल छोड़ना जानते हैं तो आप हर हालात में खुश रह सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें परेशान करती है वह हमारे खुद के ही थॉट्स और इमोशंस होते हैं। कई बार हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा लेबल करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखें तो क्या होगा? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को ज्यादा शांत, क्लियर और बैलेंस्ड बना सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी बिना किसी जजमेंट के खुद को और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना। जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है या हम किसी इमोशन को महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे अच्छा या बुरा कहना। अगर हमें खुशी मिल रही है तो हम उसे अच्छा मानते हैं, और अगर कोई दुखदायक सोच आ गई तो उसे बुरा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम अपने विचारों और इमोशंस से उलझने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी नेगेटिव थॉट को पकड़कर बैठ जाते हैं और बार बार उसे सोचते रहते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर होता है। लेकिन अगर हम उसे बिना जज किए बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखें तो वह थॉट आएगा और चला जाएगा, बिना हमें परेशान किए। मान लो कि तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा है। अब पानी के साथ कुछ सूखी पत्तियां बहकर आ रही हैं, कुछ फूल भी आ सकते हैं और कभी कभी कचरा भी। अगर तुम हर चीज को पकड़ने लगो तो क्या होगा? तुम उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे बहते हुए देखो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पकड़े, तो क्या होगा? तुम शांत रहोगे। यही तरीका हमें अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ अपनाना है। उन्हें बस आते जाते देखना है, बिना यह कहे कि वे अच्छे हैं या बुरे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसे करना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग आदत से मजबूर है। जब भी कोई थॉट आता है तो वह तुरंत उसे कैटेगरी में डाल देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चिंता की बात है, ये खुशी की बात है। लेकिन जब हम नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि वह चीजों को बस वैसे ही देखे जैसे वे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं या लोग मेरी कदर नहीं करते, तो सामान्यतः तुम इसे एक नेगेटिव थॉट मानोगे और फिर उस पर सोचने लगोगे। हो सकता है कि तुम उदास हो जाओ या चिढ़ने लगो। लेकिन अगर तुम इसे बस एक थॉट के रूप में देखो, न कि किसी सच्चाई के रूप में, तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह सिर्फ एक बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। इमोशंस के साथ भी यही बात लागू होती है। कई बार हमें गुस्सा, दुख, डर या शर्मिंदगी महसूस होती है और हम उसे बुरा मानकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे बचने लगते हैं। लेकिन इससे वह इमोशन और मजबूत हो जाता है। अगर तुम उसे बस ऑब्जर्व करो, उसे अलाउ करो कि वह आए और फिर खुद ही चला जाए, तो वह तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे इमोशनल रेगुलेशन में बहुत मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सीख जाते हैं तो हम उन पर बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिचुएशन में तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं। या तो तुम उस गुस्से में बह जाते हो और कुछ ऐसा कर देते हो जिसका बाद में पछतावा होता है, या फिर तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो जिससे वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस गुस्से को देखो और कहो कि ओह, अभी मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, तो वह गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमारी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। जब हमारा दिमाग क्लियर होता है और हम अपनी भावनाओं से उलझे बिना कोई फैसला लेते हैं तो वह ज्यादा सही होता है। मान लो कि तुम्हें किसी रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं, डर, उम्मीद, दुख, खुशी। अगर तुम इन फीलिंग्स में बह जाओ तो हो सकता है कि तुम कोई इमोशनल डिसीजन ले लो जो लंबे समय में सही ना हो। लेकिन अगर तुम बस एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी फीलिंग्स को देखो और फिर शांत दिमाग से सोचो, तो तुम्हारा फैसला ज्यादा बैलेंस्ड और सही होगा। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है और इसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो कुछ आसान तरीके हैं। 1. माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हों, बस कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो, बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या बुरे, बस उन्हें आते जाते देखो। 2. जर्नलिंग। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के लिख लेना भी मदद करता है।
जब तुम लिखते हो तो तुम्हें यह समझ में नहीं आता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और फिर तुम्हें यह भी एहसास होता है कि यह बस एक थॉट या इमोशन है।